Hello everyone, welcome back to my channel. From in this video we are going to start syllabus of class 9th. In this video we are going to discuss class 9 science NCERT book chapter number 1 method in our surroundings. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and texture. अगर हम अपनी सराउंडिंग्स में देखें तो हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट मतलब उनका साइज़ है, उनका शेप है और उनका अलग अलग एक टेक्सचर है. ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं मैटर के बारे में. अब हम पढ़ेंगे मैटर की डेफिनेशन. ठीक है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर. हमारी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी मटेरियल से बनी है जिनको साइंटिस्ट ने नेम दिया है मैटर. मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो हमारी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी मटेरियल से बनी है. तो उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? मैटर. द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. अगर हम कुछ भी चीज़ ले लें तो वो ही मैटर ही होगी. जैसे स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स, कुछ भी ले लें, स्मॉल ड्रॉप ले लें वाटर की या फिर एक सिंगल पार्टिकल ले लें सन का, सब चीज़ मैटर है. We can also see as we look around that all things mentioned above occupy space and have mass. हमने देखा है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड है, इन ये सारी चीज़ें ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब ये स्पेस चाहिए इन सभी चीज़ों को, और इनके मास है, मतलब वेट है इनके पास. मास की मीनिंग क्या होती है? वेट. और ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब इनको स्पेस चाहिए, स्पेस घेरते हैं ये. ठीक है, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स. पहले के टाइम से जो ह्यूमन बीइंग्स है वो हमारी सराउंडिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं. जो पहले के जो फिलोसोफर्स होते थे, मतलब कि जो कुछ नई चीज़ खोज करते थे या फिर जो हमारी सराउंडिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहे थे, उन्होंने हमारे मैटर, मतलब जो मैटर है उसको 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासीफाई किया है. ठीक है, जिनको हम उन 5 एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? पंचतत्व. जो इंडियन फिलोसोफर्स है उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासीफाई किया है जो है पंचतत्व. और उन्हें हम कौन कौन से है वो एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ये जो 5 एलिमेंट्स है इसको हम क्या कहते हैं? पंचतत्व. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स. जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स थे उनके अकॉर्डिंग जो सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ें हम ले लें, नॉन लिविंग ले लें या लिविंग ले लें, सभी चीज़ें इन 5 एलिमेंट्स दिए हैं इनसे बनी हुई है. एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैड अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. एंशियंट ग्रीक की एक फिलोसोफर का नेम है, उन्होंने कुछ ऐसी ही क्लासिफिकेशन किए मैटर की. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. जो आज के टाइम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर की क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स में की है? 2 टाइप्स में. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर. कौन कौन से वो 2 टाइप है? एक तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है और एक उनकी केमिकली, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल नेचर हम कह सकते हैं. इन दोनों पर बेस्ड जो मॉडर्न इंडिया के साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया है. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़. इस चैप्टर में हम मैटर्स को किस बारे में पढ़ेंगे? बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड मैटर्स की, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. बाकी चैप्टर्स में हम केमिकल एस्पेक्ट्स के बारे में, मतलब केमिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. फर्स्ट टॉपिक फिजिकल नेचर, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का फर्स्ट टॉपिक है हमारा. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. For a long time, 2 schools of thought
prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. दो स्कूल के बारे में यहाँ पर बताया है, जिसमें से जो एक स्कूल था वो ये समझता था, वो ये बिलीव करता था कि जो मैटर है वो मतलब वो जो मैटर है उसमें बहुत सारी वुड होती है, अब लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, बहुत सारी वुड होती है। और जो दूसरा स्कूल था वो क्या बिलीव करता था कि जो मैटर है वो सैंड से बना है, मतलब पार्टिकल्स से बना है, जैसे कि सैंड के पार्टिकल्स। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे कि हमें पता चले, क्या पता चलेगा, डिसाइडिंग अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। मैटर का जो नेचरिंग फॉर्म है, मतलब कि जो इन दोनों ने बताया है उसमें से इनका कौन सा सही है। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है। एसआई यूनिट ऑफ मास इस किलोग्राम। मास मैंने बताया था ना, वेट की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी, यानी कि किलोग्राम। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूब मीटर। क्यूब मीटर को कैसे लिखते हैं, ऐसे। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर। मतलब कि अगर कोई कॉमन हम यूनिट ले लें मेजरिंग की, तो वो क्या है, मेजरिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब स्पेस। वॉल्यूम का यहाँ पर ऊपर शायद एक लाइन आई भी थी। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो कितना स्पेस घेर रही है, या फिर उसको कितना स्पेस चाहिए, तो वो चीज़ हो गई वॉल्यूम। तो जो कॉमन यूनिट है इसको मेज़र करने की वो है लीटर या मिलीलीटर। जैसे कि 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेकामीटर क्यूब, ठीक है। और 1 लीटर इक्वल्स टू हम 1000 मिलीलीटर भी बोलते हैं। 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू हम क्या बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये लर्न करने की चीज़ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे। एक्टिविटी, टेक अ 100 मिलीलीटर बीकर, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। हमें एक 100 ml का बीकर लेना है, उसको हमें हाफ फिल करना है बीकर को वाटर से, और हमें जो लेवल है वाटर का उसको मार्क करना है। डिजॉल्व सम सॉल्ट या सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। हमें ग्लास रोड की हेल्प से, मतलब एक रॉड की हेल्प से जो हम सॉल्ट या शुगर कोई भी हम ले सकते हैं उसको डिज़ोल्व करना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। हमें ये ऑब्जर्व करना है कि वाटर लेवल में कोई चेंज आया है कि नहीं। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द सॉल्ट। अगर आप सॉल्ट डाल रहे हो तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या चेंज ऑब्जर्व कर रहे हो। वेयर डज इट डिसअपियर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। आप क्या ऑब्जर्व करोगे इस एक्टिविटी के थ्रू, वाटर लेवल में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए, इन जो ये क्वेश्चन हैं इनका आंसर देने के लिए हमें कौन सा आइडिया यूज़ करना होगा, जो सेकेंड स्कूल का आइडिया था। सेकेंड स्कूल का क्या आइडिया था कि जो चीज़ें बनी हैं, जो मैटर है वो किससे बना है, पार्टिकल से बना है। और पार्टिकल्स का एक एग्जाम्पल दिया था इन्होंने, क्या दिया था, सैंड, ठीक है। तो हमें इनका ये आइडिया लेना होगा। What was there is in the spoon? Salt or sugar has now spread throughout the water. This is illustrated in figure 1.1. जो अब हमें क्या करना है, जो हमारी स्पून थी, अब इससे ज़्यादा अगर अच्छे से समझना है तो यहाँ पर दिया हुआ है ना, दिस इज इलिस्ट्रेटेड इन फिगर। इलिस्ट्रेटेड का मतलब ये गिवन है, ये चीज़ हमको समझाई गई है फिगर 1.1 में। क्या समझाया गया है, देखो। पहले तो वाटर लिया हमने, उसके बाद इसमें सॉल्ट डाला स्पून से, फिर इसको स्टिर किया, मतलब इसको घुमाया। स्टिर किसकी हेल्प से किया, ग्लास रोड की हेल्प से, ठीक है।
When we dissolve salt in water, the particles of sand get in the space between the particles of water. जब हम salt को water में mix करेंगे तो क्या होगा, जो salt है वो water के particles के बीच में space ले लेगा. मान लो कि इसमें water है, ठीक है, water यहाँ है, ये water है. अब इसमें मैं अगर सैंड डाल दूँ तो वाटर के जो पार्टिकल्स है ना उसके बीच में जगह ले लेगा. जैसे कि यहाँ जगह ले ली, यहाँ जगह ले ली, यहाँ जैसे कि ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा. मतलब इनके बीच में ये जो सॉल्ट है वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह ले लेगा. तो इससे जगह, अगर इसने जगह ले ली तो क्या होगा, जो वाटर का लेवल है वो बढ़ जाएगा. How small are these particles of matter? Activity दी है. Take 2-3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. हमें 2 या 3 crystals लेने, मतलब क्रिस्टल जैसे कि चीनी होती है ना, तो चीनी का एक दाना, मतलब अगर हम एक दाना ले ले चीनी का तो उसको हम कहेंगे 1 क्रिस्टल. मतलब 2 या 3 दाने हमें लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, और उसको हमें 100 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है. टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट into the 90 ml ऑफ क्लियर वाटर. अब हमें क्या करना है, जिस बीकर में हमने 100 ml का वाटर लिया था और उसमें पोटेशियम डाला था, उसमें हमें क्या करना है, उसमें से हमें 10 ml वाटर लेना है, सॉल्यूशन लेना है हमें, और उसको हमें 90 ml क्लियर वाटर में डालना है. ठीक है. टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू द. अब इसको हमें फिर से सेम चीज़ को रिपीट करना है. कीप डिल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स. अब हमें इसी सेम प्रोसेस को 5 to 8 टाइम्स रिपीट करना है. इज दिस वाटर स्टिल कलर्ड, कि ये जो वाटर है अब मतलब कलर रहेगा, ये नहीं रहेगा. क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में कोई भी चीज़ डाल रहे हो, मान लो कि आपने एक बीकर में पिंक कलर डाला, ठीक है, अब आप इसमें से थोड़ा सा सॉल्यूशन लेते हो और उसको दूसरे पानी में डाल देते हो, मतलब क्लियर वाटर में डाल देते हो इस सॉल्यूशन को, तो फिर भी वो चलो थोड़ा सा वो पिंक रहेगा. अब आप इसको बार बार करते रहते हो तो अब आप इसमें से, इसमें भी थोड़ा कलर था, इसमें थोड़ा बचा था, इसमें से थोड़ा निकाल के आपने इसमें डाला, तो इसमें जो कलर है वो कम रहेगा. ठीक है. एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डिलीशन दो द कलर बिकम्स लाइट इट इज़ स्टिल विजिबल. यहाँ पर हमें, अगर हम इसका एस्टिमेट करें कि जो पार्टिकल्स है वो कितने छोटे हैं मैटर के, तो हम ये देखेंगे कि जो कलर है पोटेशियम का वो लाइट हो गया है और वो हमें विजिबल भी है. देखो यहाँ पर सिंपल वाटर था, उसके बाद हमने इसमें पोटेशियम ऐड किया, देन हमने इसको फिर रिपीट किया तो कलर इसका लाइट हो गया है. This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1000 liter. It means about 1000 liter. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystals of potassium permanganate, which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles. इस experiment से हमें क्या पता चलता है कि जो पोटेशियम के पार्टिकल्स थे, अगर एक पार्टिकल भी हम ले लें तो उसमें बहुत सारे, अगर एक क्रिस्टल हम ले लें तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे. मान लो कि हमने एक क्रिस्टल ले लिया, ये एक क्रिस्टल है, तो इसमें हमारे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे. इसी में ही बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, जो कि अब इन छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से ही हमारा जो कलर है, पहले तो लाइट दिखा, फिर ये जो पार्टिकल्स ख़त्म होते जा रहे थे तो इनका कलर भी लाइट हो गया. द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. हम सेम एक्टिविटी को मतलब कर सकते हैं अगर हम पोटेशियम की जगह 2 ml डिटॉल ले ले तो. द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डिलीशन.
द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इवन हमारी जितना हम इमेजिन कर सकते हैं उससे कई ज़्यादा छोटे होते हैं पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। अब हम पढ़ेंगे कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन एक्टिविटीज़ 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade मतलब नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between particles of the other. Particles of one type of matter get into the space between particles of the other. This shows that there is enough space between the particles of matter. जो एक्टिविटी 1.1 और 1.2 हमने की थी, इसमें जो जितनी भी चीज़ें हमने यूज़ की थी, वैसे ही अगर हम कोई टी, कॉफ़ी या फिर लेमनेड बनाए तो एक पार्टिकल जो होता है वो स्पेस मतलब मैटर का एक पार्टिकल जो होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, मतलब एक दूसरे की जगह पर वो जाते रहते हैं और स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। दिस शोज दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इससे क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो इनफ है, मतलब जितना है वो सही है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब इसमें हमें बताया गया है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इसके लिए 2 एक्टिविटी हमें दी गई है, यू हैव टू रीड इट योरसेल्फ। एक और एक्टिविटी है, 3 है एक्टिविटीज़ इसमें। Particles of matter are continuously moving, that is, they possesses what we call the kinetic energy. As the temperature rises, particles move faster. अब पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव क्यों करते हैं? किनेटिक एनर्जी की वजह से, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पार्टिकल्स है वो जल्दी मूव करेंगे। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द किनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। तो हम कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो किनेटिक एनर्जी है उसके जो पार्टिकल्स है वो भी इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे। In the above 3 activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particles. जो हमने 3 एक्टिविटी की, अगर आपने ये मतलब आप इसको पढ़ लेना और उसके बाद आप यहाँ पर देखना कि जो हमने 3 एक्टिविटीज़ ऊपर की हैं उससे हमने ऑब्ज़र्व किया है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं इंटरमिक्स मतलब मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 different types of matter on their own is called diffusion. अब यहाँ पर हमें डिफ्यूजन की डेफिनेशन दी। क्या होता है डिफ्यूजन? जब मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 different टाइप्स, मतलब 2 अलग अलग टाइप के जब पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं मैटर के, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। हमने ये देखा है कि जब हीटिंग होती है तो जो डिफ्यूजन होता है वो फास्टर होने लग जाता है। अगर हीटिंग होगी तो डिफरेंट टाइप्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो इंटरमिक्स होना ज़्यादा जल्दी वो इंटरमिक्स होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक से हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इस चैप्टर का ये टॉपिक मतलब जितने भी टॉपिक अभी हमने क्लियर किया है आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।